चलिए बच्चों देखिए, आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कक्षा 9 का केमिस्ट्री, या कह सकते कक्षा 9 का रसायन विज्ञान। शांति से बैठ जाइए, है लड़की, शांति बनाए रखिए बस। चिंपैंजी की तरह हमेशा बोलता रहता है। ठीक ठीक, शांत रहो, शांत रहो मेरे लाल, शांत रहो। चलिए भी आइए पहले रसायन विज्ञान समझते ना। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? देखिए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों के गुण धर्मों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थ के गुणों का। अब गुण का मतलब इसमें आ जाएगा जैसे के लिए रासायनिक गुण ना, और आ जाएगा भौतिक गुण, और इनके संगठन। इनका संगठन, पदार्थ के संगठन। संगठन का मतलब होता है कंपोजिशन। क्या होता है? कंपोजिशन होती है। क्या होती है? यानी वो पदार्थ किस किस से मिलकर बना है, इनका अध्ययन करेंगे। पदार्थ का आकार कैसा है, पदार्थ की आकृति कैसी है, जब इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान के पिता कौन है भैया? जनक कौन है? लेवाशियो। कौन है? लेवाशियो है। कौन है? लेवाशियो। तो आपको थोड़ा कॉमन, ये आप जो पढ़ रहे हैं वो जानना जरूरी है ना। हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, आई बस में। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है भैया? लेवाशियो। और रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें हम पदार्थों का या पदार्थों के गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं ना, उसे क्या कर देते हैं? रसायन में। और सुन लीजिए, जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है मिस्र से हुई है। कहां से हुई है? मिस्र से। अब मिस्र देखिए एक देश है ना, वहां पे केमिस्ट्री को कीमिया सब कहते हैं। क्या कहते हैं? कीमिया। और कीमिया का मतलब होता है भैया काली मिट्टी होती है। क्या होती है? काली मिट्टी। कीमिया का मतलब क्या होता है? काली मिट्टी। और ऐसा बताया जाता है बाबू ना, कि इस काली मिट्टी में कुछ तत्व पाए जाते हैं, या फिर कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ रसायन पाए जाते हैं, इसलिए वहां से क्या बोले, वहां से जन्म हुआ आपका क्या? केमिस्ट्री का। किसका जन्म होता है? केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का जन्म होता है। आई बस में उस काली मिट्टी में कुछ रसायन पाए गए, कुछ केमिकल पाए गए, आई बस में, और वहां से हमारा क्या, कौन सा विज्ञान की जन्म हुआ? रसायन विज्ञान। आई बस में रसायन विज्ञान का जनक कौन है? लेवाशियो। कितना समय है? हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे भैया? पदार्थ के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। पहला लेसन क्या है? हमारे आस पास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, पहला चैप्टर एक है। तो हमारे आसपास देखिए, मैं बताया था कल आप लोग को, जो ब्रह्मांड जो बना है वो पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना है। ब्रह्मांड कैसे बना भैया? ब्रह्मांड जो बना है किससे मिला है? द्रव्य, किसी को पदार्थ भी कहते हैं, प्लस ऊर्जा। आई बात में, द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है ब्रह्मांड, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। एक हम ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड के हिस्से में है ना, पृथ्वी क्या है? ब्रह्मांड का हिस्सा है। और ये ब्रह्मांड जो पृथ्वी है ब्रह्मांड का हिस्सा है, उसी में हम लोग भी है ना। यानी ब्रह्मांड किससे मिलकर बना भैया? पदार्थ और ऊर्जा से। ना तो हम पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते, बल्कि एक दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आई बात में आया। चलिए अब देखिए भैया, पहला हम पदार्थ समझते हैं। पदार्थ क्या होता है या द्रव्य क्या होता है? देखिए, ब्रह्मांड में पाए जाने वाली वह वस्तु या कोई वस्तु भी हो, और उसमें ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु या वह वस्तु जिसमें क्या हो? भार हो,
जिसमें क्या होती है भैया, जिसमें भार प्लस आयतन, क्या कहते हैं, ठीक, आयतन हो, जिसमें भार और आयतन होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, पदार्थ होता है। आई बात समझ में, वो क्या होता है, पदार्थ होता है। यानी वह वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ भार हो और स्थान घेरती हो, वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। आया समझ में, आया कि नहीं है। अब देखिए पदार्थ के जो होते भैया, पदार्थ के दो गुण होते हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक अवस्था कह दीजिए या भौतिक गुण कह दीजिए, भौतिक अवस्था या भौतिक गुण। अगला है रासायनिक अवस्था या गुण, रासायनिक अवस्था या गुण। आया समझ में, चलिए देखिए भौतिक गुण क्या होता है या भौतिक अवस्था क्या होती है, जब हम पदार्थ की क्या करते हैं, बाहरी रूप रंग, आई बात में, बाहरी रूप रंग के बारे में बताते हैं या बाहरी रूप रंग का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कर देते हैं हम लोग, भौतिक गुण। जैसे ये एक पदार्थ है भैया, क्या है, चाह के क्या है, पदार्थ है। यदि ये पदार्थ है तो जब अगर इसको हम देख रहे हैं, इसको बाहर देख के बता दें ये ठोस है, क्या है, ठोस है, इस सफेद है ना, क्या है, सफेद है। और उसके बाद क्या बताएंगे, अगर इसका स्वाद लेंगे, हाँ स्वादहीन है, रंगहीन है, जो भी होगा ना, तो ये सब जो बता रहे हैं ना, इसका क्वथनांक कितना है, गलनांक कितना है, ये सब जो बातें कर रहे हैं, यानी बाहर से ही तो एक बता रहे हैं सारी प्रॉपर्टी। जो किसी भी पदार्थ के बाहरी गुण को बताया जाए, बाहर से देख के उसका गुण बता दिया जाए, और उसमें ठोस है, द्रव है, गैस है, तो तो हम लोग उससे क्या कहते हैं भैया, भौतिक गुण। आई बस में, तो और रासायनिक क्या होता है, जब हम उनके रासायनिक कोई पदार्थ है उनके अंदर जाके देख कर बताएं कि वो किन किन अणुओं से मिलकर बना है, उनका रासायनिक संगठन क्या, कौन कौन से तत्व से मिलकर बने हैं। आई बस में, अब उनके रासायनिक के प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण देख के बताया जाए, कि अंदर जाके देख के बताया जाए कि हाँ ये पार्टिकल या ये तत्व है या ये अणु है या ये यौगिक है, इस यौगिक या इस अणु के कारण इसका क्वथनांक कितना होता है, इस यौगिक के कारण ये क्या है, अगर ये अम्ल होगा ये क्या होगा, स्वाद में खट्टा होगा। अब बस में ये इसमें यौगिक है, यौगिक कौन है, अगर अम्ल होगा भैया CH3COOH सिरका, भाई हम अगर जैसे हमको कोई दिखा CH3COOH देखें उसका रासायनिक संगठन, ये तत्व यानी ये अम्ल है, अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, यानी हमने उसका केमिकल नेचर देखा, उसका अणु देखे तब बताएं। लेकिन अभी हमको इमली दे दे कोई, मजा आ गया, खट्टा लग रहा है ना, लगा कि नहीं लगा, आया समझ में। तो ये रास जब उसके जब पदार्थ के अंदर जाके देखा जाए, आई बात समझ लिया। चलिए मिला भौतिक अवस्था देखिए तीन आप पढ़ेंगे, ठोस, द्रव, गैस तो भूस से निकल जाता है, गैस क्या होता है। चलिए हम पहले पढ़ेंगे ठोस, फिर देन यू पढ़ेंगे खुशबू, अब सही है अपी। चलिए भैया आइए ठोस पहले पढ़ते हैं, क्या पढ़ते भैया, ठोस। इन सबसे पहले से पहले हम कुछ चीज और देख लेते हैं, जैसे देखिए हम देख लेते हैं भार क्या होता है ना, द्रव्यमान क्या होता है, ये दो तीन चीज आपके आएगा, और आयतन कितना आपको देखना, बाकी आप सब इसके आगे से ज्यादा जो पढ़ेंगे फिजिक्स में आपको सब पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक भैया। देखिए भार क्या होता है, किसी पदार्थ की वास्तविक मात्रा, किसी पदार्थ में निहित या उपस्थित, किसी पदार्थ में उपस्थित उसकी वास्तविक मात्रा क्या कहलाती है, भार कहलाती है। आई बस में कि भार है, गलत है। देखिए अभी मैं कल बताया, आप लोग सुन रहे हैं ना बड़े बड़े प्रेम से, भार क्या होती है,
भार वह वस्तु होती है जिस, देखिए भार क्या होता है, जिस वस्तु को पृथ्वी, जिस वस्तु को या किसी भी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं। जैसे अगर मैं गलत बता दूंगा तो लोग गलत भी पर सुन लेंगे। अब ये नहीं कि मैं बताया नहीं हूं, अभी कल ही बताया था। आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे, उल्लू की अम्मा। चलिए, भैया समझ में आवत है, आ रहा है, गुड। देखिए भार क्या होता है, सुनिए, भार किसे कहते हैं, पृथ्वी, इधर इधर देखिए, इधर चाक फेंके अपने ऊपर हिज रहा है, यानी पृथ्वी जिस बल से किसी भी पदार्थ को क्या कर रही है, खींचती है, उस बल को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। भार को स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित किससे, देखिए भार हमेशा बदलती रहती है, यहाँ पे कुछ और है, पृथ्वी पे कहीं और जाएंगे, उसका भार बदल जाएगा। आई बस में, अब कैसे बदल जाएगा क्या है, थोड़ा आप जाके फिजिक्स वाले सर से पूछ लीजिए जब पढ़ाएंगे फिजिक्स आपको, ठीक है। आइए आयतन क्या, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। अब देखिए द्रव्यमान किसी वस्तु की वास्तविक मात्रा को, किसी वस्तु में उपस्थित उसकी वास्तविक मात्रा, जैसे कि ये द्रव्य है ना, पदार्थ है ना, इसमें उसकी कितनी वास्तविक मात्रा है उसे हम लोग क्या कह देते हैं भैया, द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। आए बात सुने। अगला है आयतन। आयतन क्या होता है हमारे लाल, आयतन किसे कहते हैं, कोई वस्तु या कोई पदार्थ या कोई द्रव्य जितना स्थान ग्रहण करती है वह उस वस्तु की क्या होती है, आयतन होती है। हम लोग देखिए क्या किए, आप लोग स्थान ग्रहण किए कि नहीं किए हैं, किए ना, तो क्या लिए, आयतन कुछ ना कुछ तो लिए हैं, 1 मीटर का लिए होंगे, 20 सेंटीमीटर का लिए होंगे, कुछ तो लिए हैं, 1 फुट का लिए हैं, लिए ना। तो आयतन को किसमें मापा जाता है, लीटर में मापा जाता है, किसमें, लीटर, और इसको v से प्रदर्शित करते हैं, किससे, v से। बस में, बस इतना था। अब आपको हम ठोस पढ़ाते हैं, आपको हम क्या पढ़ाएंगे, ठोस पढ़ाएंगे फिलहाल। चलिए भी आइए हम भौतिक गुण, इधर देखिए भौतिक अवस्था का पहला हम पढ़ेंगे ठोस। क्या पढ़ेंगे, ठोस के बारे में पूरा का पूरा हम क्या पढ़ेंगे, ठोस। वह पदार्थ के कण, देखिए हम कुछ कल बताया था आप लोगों को ना कि जो पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, आई बस में ना। और बताया था मैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होती हैं, ये बताया था ना। पदार्थ के कणों में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। और पदार्थ के कणों के बीच में अंतरा अणुक आकर्षण बल भी होता है। कौन सा बल होता है भैया, अंतरा अणुक आकर्षण बल। इसी बल के द्वारा, हाँ अंतराणविक बल से कहते हैं, अंतराणविक या अंतराणुक आकर्षण बल। आई बस में, इसी बल द्वारा एक पदार्थ के एक कण दूसरे कण को अपने पास खींच के रखती है। आई बस में आया, ठीक। आइए ठोस समझते भैया। चलिए भैया ठोस देखिए, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार प्लस आयतन दोनों क्या होते हैं, दोनों क्या हो, निश्चित हो, दोनों क्या हो, निश्चित हो, क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ठोस कहते हैं। अब आकार निश्चित और आयतन निश्चित का मतलब क्या भैया, इधर देखिए, इधर देखिए, ये एक बॉक्स है ना, ये ठोस है ना। अब इसका आकार कैसा, आयताकार है, आयताकार है कि नहीं है, है ना।
जिसके आमने सामने भुजा बराबर हो तो उसे आयत कहते ना, तो आयताकार है। अब ये क्या है, आयताकार है, आकार हमेशा, और ये स्थान भी उतने रहेगी। अब इसको हम जहां रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, इसका आकार वही रहेगा, आयतन वही रहेगा। तो क्या कहीं इसको ले जाने पे इसका आकार आयतन बदल रहा है? नहीं। यानी जिसके आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया? ठोस कहते हैं। आई बात समझ में? आया ऋचा? उधर भैया अनवी, आपको नित्या, इधर भैया सभी मेरे धुरंधर धुरंधर लोग आया। आजकल कुछ बैच चल रहे हैं धुरंधर बैच के नाम से, मैं भी बनाऊंगा एक बैच, धुरंधर बैच। अरे जो थंबनेल लगाते ना टीचर लोग यूट्यूब पे, धुरंधर बैच, ठीक है? चलिए, ए छेड़ी हंस रही हो, चलो। तो ठोस समझ आया भैया? चलिए अब हम ठोस के क्या पढ़ेंगे भैया? कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ठोस के गुणधर्म पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग, अगली हेडिंग में ठोस की परिभाषा। ऐसे कितने लोग हैं जिसको नहीं समझ आया? हाथ उठाएं। जौने का करवा और आयतनवा दोनों का हो बराबर हो, निश्चित हो ना, उसे क्या कहा था भैया? ठोस कहते हैं। आइए पदार्थ के क्या है भैया? गुणधर्म। अरे रुक, अभी इसके गुणधर्म है। ठोस की अभी बहुत तो कहानी है ठोस में, ठोस के बारे में जानेंगे और कैसे। ठोस के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी क्या है। जैसे मैं टीचर हूं ना, आइए मैं विपिन टीचर ना, तो मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ ना, आई बस में, तो मेरी गुण है कि नहीं है ना? तो वही ठोस के क्या गुण है? चलिए गुण देखिए। पहला भैया इसमें गुण देखिए, इसका आकार देखिए। क्या देखिए? आकार। चलिए देखिए, पहला क्या है भैया? आकार। आपने क्या कहा? आकार क्या होता है भैया? निश्चित होता है। क्या होता है? आकार निश्चित। किसका निश्चित होता है? ठोस का। ठोस का आकार निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है ठोस का आकार? क्यों? क्योंकि इनके ठोस के अणुए जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं। ठोस के अणु क्या होते हैं भैया? बहुत पास पास होते हैं। पास पास होने के कारण इनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। आया समझ में? अब इनके अणुए पास पास क्यों होते हैं ये भी जान लीजिए ना। ठोस के अणुए क्या होते हैं भैया? पास पास होते हैं। पास पास इसलिए होते हैं मेरे लाल, क्योंकि ठोस के अणुओं के बीच, ठोस के अणुओं के बीच अंतराणुविक या अंतराणुक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। आकर्षण बल क्या होता है? ज्यादा होता है। जहां बल ज्यादा रहेगा वहां लोग पास ही पास रहेंगे ना। ऐसे भी अभी बताइए, हम जब दरवाजा खींचते बल लगा के, तो आता ना, देखिए आजकल मॉल में आते तो वहां पे शीशे वाले थे, उसको पुश करना रहता है ना, जब उसे पुश करते हैं, खींचते ना, तभी तो पास आती है वो, यानी बल लगाए पास आ रहा। यानी यहाँ पे क्या, इन इसके और इसके अणुओं के बीच क्या बल ज्यादा है, इसलिए लोग पास पास। अब पास पास रहेंगे तो आकार निश्चित रहेगा, आकार निश्चित रहेगा तो क्या हो जाएगा भैया? ठोस हो जाएगा। आया सुन में? चलिए मेरे लाल, अगला आयतन। क्या भैया? आयतन। चलिए अगला क्या भैया? आयतन। देखिए भैया, आप जितने भी लोग हैं सब क्या है? मिडिल क्लास के हैं ना, सब गरीब घरों से बिलोंग करने वाले। कोई मुकेश अंबानी लड़का यहाँ नहीं पढ़ रहा है, प्रधानमंत्री लड़का नहीं पढ़ रहा है, ठीक है? तो एक चीज कहावत है ना, गरीबी बहुत बुरी चीज होती है। गरीबी क्या होती है? बहुत ही बुरी चीज होती है। ये हमारी उम्र और शौक दोनों छीन लेती है। ये हमारी क्या छीनती है? उम्र और शौक दोनों छीन लेती है। लेकिन आप लोग गधे हैं ना, आप लोग को समझ में नहीं आता है। देखता हूँ रिवीजन करके, रिवीजन
का वर्षा जब हुई सुखाने समय बीत पुनि का पछताने। पापा बने कुमार में तो चल भाई एलकेजी में पढ़े, पापा बने कुमार एलकेजी में पढ़े ना, कहेंगे सर मेरा एडमिशन कर दिया एलकेजी में, तू पढ़ाता लड़कों पढ़े, साथ पढ़ेंगे मम्मी को लेके पढ़ो, दूध पिया दोनों दूधो पिए, पढ़ दो रहा साथ साथ। चले इधर देखिए, और बड़े हो जाएंगे तब दिमाग आएगा, बुढ़ दिया दिमाग आए। चलिए इधर देखिए, आयतन में ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होता है। आयतन इधर देखिए मेरे लाल, ठोस का आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है, क्योंकि इनके अणुए पास पास होते हैं। ठोस के अणुए क्या होते हैं, पास पास, इनके बीच में अंतरा अणुक आकर्षण बल अधिक होता है। इन पे अगर हम दाब लगाएंगे तो इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए देखिए माइक लाल है, दीवार फोड़ दे, अरे तो फोड़ दे, हाई फोड़ के दिखावा, पत्थर फोड़ के दिखावा, शंखलाल माझी बन जावा, शंखलाल माझी। चले भैया आए पास में, तो इनके आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। क्यों निश्चित होते हैं, क्योंकि इनके अणुए पास पास होते हैं। पास पास होने के कारण इन पे अगर हम दाब लगाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं। इससे पता चलता है कि ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं।